सबसे ज्यादा सर्दियों में होने वाली समस्या सर्दी, जुकाम, खांसी, और यह एक ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होती है। एक बार सर्दियों में और तो एक बार गर्मियों में। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में अधिकतर जल्दी सर्दी जुकाम हो जाया करता है, ज्यादा दिनों तक बना रहता है। ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो लेकर आए हैं। और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कई बार ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मैग्नेट्स या कलर भी नहीं होते, अर्थात आज के वीडियो में हम सर्दी जुकाम के लिए ऐसे चिकित्सा बिंदु बताने वाले हैं जिन पर केवल प्रेशर देने से ही आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जुकाम होता क्यों है। सर्दी जुकाम अधिकतर तब होता है जब आप कई बार रूम में बैठे हैं और वहां का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है। अंदर का टेम्परेचर गर्म है और वहां से निकलकर आप एकदम ठंडे में जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी को उसको समस्थापन करने में थोड़ा समय लगता है। तो कई बार इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उसका समस्थापन करने में जो समस्या आती है उसके कारण भी सर्दी जुकाम हुआ करता है। मेडिकल साइंस का यह मानना है कि सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है और इसके लिए जो जिम्मेदार है कम से कम 200 ऐसे वायरस हैं जिनका संबंध इससे जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावी या सबसे ज्यादा आम जो ज्यादा लोगों को हुआ करता है वह है राइनो वायरस। सर्दी जुकाम के मामलों में 50% से ज्यादा ऐसे मामले होते हैं जिनमें राइनो वायरस जिम्मेदार हुआ करता है। इसलिए यहाँ थोड़ी सावधानियां रखने के लिए भी हम कहेंगे कि जिन लोगों को जुकाम हो रहा है उनसे हाथ ना मिलाएं या उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट को टच ना करें अगर आप उससे बचना चाहते हैं। यदि आपके घर में ही किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को ऐसा हुआ है तो उसके प्रति साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और सबसे ज्यादा ध्यान रखें उन सतहों का जिनको आप बार बार टच करते हैं, जैसे दरवाजे की कुंडी, बाथरूम का कुंडी या सीढ़ियों की रेलिंग आदि, जिन्हें बार बार टच करते हैं तो उनकी बार बार सफाई करने का भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के मौसम में आपको ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, अधिकतर गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे सर्दी जुकाम की संभावना कम रहेगी। और कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप सर्दी जुकाम में जल्दी आराम पा सकते हैं, जैसे साबुत धनिया को आप 1 चम्मच साबुत धनिया लें, उसे 1 कप पानी में उबालें और उसे घूंट घूंट करके पिए। सुबह शाम दिन में 2 बार यह पानी पीना चाहिए। या फिर दूसरा उपाय है जीरे को तवे पर भूनकर एक कपड़े में लपेटकर, अगर उसको नश्य प्रक्रिया ये आयुर्वेद में होती है, इसको सूंघने से भी जुकाम में आराम मिलता है, नोज एकदम से खुल जाती है। इसके अलावा अजवाइन को गर्म पानी में उबालकर उसकी भाप लेने से भी जुकाम में जल्दी आराम आता है। अदरक लेने से भी म्यूकस जल्दी ही डिजोल्व होने लगता है और नोज खुल जाती है, सांस अच्छे से आने लगती है। अदरक को चाय में ले सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार ज्यादा से ज्यादा। और जिन लोगों को जुकाम खांसी नहीं है वो सर्दी से बचाव के लिए प्रिकॉशन के तौर पर दिन में 1 बार अदरक का प्रयोग करें। इससे ज्यादा बार जो लोग सोचते हैं कि उससे सर्दी नहीं लगती है, उससे जुकाम नहीं होता है, और बहुत सारे लोग अनजाने में दिन में कई बार अदरक को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे केस आते हैं कि जिनको
पेशाब में जलन हो रही है, बॉडी में इचिंग होने लगी है, रैसेज हो रहे हैं, बॉडी में लाल दाने आने लगे हैं, तो इस तरह की समस्या ना हो, अदरक को नियमित लें। वो फायदे का है, लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा है। अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रभावी बिंदु जो आता है हमारी नोज का जो पुल है, यहाँ आंख के कॉर्नर पर, यहाँ पर यह पहला बिंदु आता है और इस पर जो प्रेशर देंगे या मसाज करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से 2 मिनट तक इस पर मसाज करेंगे। इसको ड्रिलिंग बम्बू एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं और इस पर प्रेशर देने से सिर में भारीपन कम होता है, जुकाम में आराम आने लगता है। सिर में सामने की तरफ होने वाले दर्द जो सामने से पीछे की ओर जाता है, इसमें कुछ ही मिनटों में यह राहत दिलाता है और आंखों में होने वाले दर्द में भी यह आराम पहुंचाता है। दूसरा एक्यूप्रेशर बिंदु हमारी चिकबोन के नीचे आता है और यह आंख की पुतली के ठीक नीचे यहां पर इसकी लोकेशन है। इसी तरह से इस पर प्रेशर देंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, या फिर इस पर मसाज करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मसाज करेंगे। इससे क्लोज्ड नोज, अगर नाक पूरा भरा हुआ और सिर में भारीपन है, नाक से सांस नहीं आ रही है, तो उसको ये तुरंत खोलता है, खुलकर सांस आने लगती है, सिर हल्का होने लगता है। अगर सिर में ऑक्सीजन नहीं जा रही है नाक बंद रहने के कारण और सिर में भारीपन है, सिर में दर्द बना हुआ है, तो वो तुरंत ही हल्का होने लगता है, क्योंकि इस पॉइंट पर प्रेशर देने से ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने लगती है।